हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन आंसर है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? कौन से भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द यह संबंधित है क्रिकेट खेल से, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गुजरात राज्य की राजधानी यह हो जाएगा गांधीनगर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी पाई जाती है थाईलैंड देश में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, जैवलिन थ्रो, फुटबॉल। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैवलिन थ्रो से, यानी जो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह जैवलिन थ्रो से है, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 को, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को, यानी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल यह चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली यह कौन से भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कथकली है यह भारतीय राज्य केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर यह कहा जाता है मदुरै को, यानी जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार और केबल भारत में सबसे अधिक यह बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि यह है 52 सेकेंड, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? भारत देश की राष्ट्रीय सब्जी यह कौन सी है? आपके ऑप्शन है टमाटर, कद्दू, प्याज, गोभी। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कद्दू, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी यह कद्दू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? भारतीय पर्यटन दिवस यह मनाई जाती है 25 जनवरी को हर साल। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में होता है, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया है यह भारतीय राज्य गुजरात का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा गुजरात, यानी जो भारतीय राज्य गुजरात है वह सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? घाटों का नगर यह कहा जाता है वाराणसी को, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। और देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। भारत का सबसे गर्म राज्य, यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य जो कि भारत का सबसे गर्म राज्य है। अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री यह कौन थे। आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजीव गांधी, यानी कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक के राजीव गांधी बने थे। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के साथ कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। राजस्थान का राज्य नृत्य, यह नृत्य हो जाएगा घूमर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। लाल नगरी के नाम से जानते हैं शहर को अलीगढ़ को, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर, यह शहर हो जाएगा अलीगढ़। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। तो कौन सी जगह है जो कि आरबीआई की नोट छपाई होती है, उस जगह पे आपके ऑप्शन से देवास, मैसूर, चेन्नई, नासिक। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नासिक। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की नोट छपाई नासिक जगह पर होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। पुरानी गंगा के नाम से जानने जाने वाली नदी गोदावरी नदी है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। 200 के नोट पर अंकित चित्र कौन सा है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांची का स्तूप, यानी कि 200 के नोट पर अंकित चित्र सांची का स्तूप है, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा यह लगने वाला देश हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा वह बांग्लादेश देश के साथ लगती है। आपका अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी यह रायपुर है, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन यह होता है भारतीय राज्य राजस्थान में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का शहर किसे कहा जाता है। आम का शहर यह कहते हैं लखनऊ को, जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला यह लगता है उज्जैन शहर में। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। आपका अगला सवाल, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था। रसगुल्ले का आविष्कार यह हुआ था बंगाल में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी। पानी पूरी बनाने की शुरुआत यह कौन से देश में हुआ था। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत देश में, यानी कि पानी पूरी बनाने की शुरुआत यह भारत में हुआ था। अगला सवाल है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। लोटस टेम्पल यह है भारतीय राज्य दिल्ली में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय राज्य गुजरात में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे पहले किस धातु का मुद्रा बनाई गई थी। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई। तो यह मुद्रा था चांदी का, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था। भारत का पहला डाकघर यह खोली गई थी कोलकाता शहर में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डाकघर पहली बार खोला गया था।
आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं? आपके ऑप्शन से बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य को कहते हैं, यानी कि भारत के वीरों का भूमि कहा जाता है भारतीय राज्य राजस्थान को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून यह भारतीय राज्य केरल में आते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है? भारत के कौन से राज्य की महिलाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, झारखंड। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ यह कौन से नदी के किनारे है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में अब तक टोटल कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार, यानी कि अब तक 3 बार भारत में नोटबंदी हो चुकी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? भारत का सबसे पुराना नाम, यह नाम हो जाएगा जम्बूद्वीप, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्बूद्वीप। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? कौन से भारतीय राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? आपके ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, गुजरात, हरियाणा। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में, यानी कि भारतीय राज्य सिक्किम में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज यह भारतीय राज्य कर्नाटक में है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में हथियारों की संख्या सबसे अधिक है? भारत का कौन सा राज्य है जहां हथियारों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राज्य कर्नाटक में हथियारों की संख्या सबसे अधिक है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा ढलान यह हो जाएगा ताओबा, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले हो जाएंगे शेरशाह, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात राज्य के, यानी कि भारतीय राज्य गुजरात का जो गरबा है वह लोक नृत्य है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत का वह गांव कौन सा है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो भारत का ऐसा गांव जहां पर घर बिना दरवाजे के होते हैं वह गांव हो जाएगा शनि सिंगनापुर गांव, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शनि सिंगनापुर गांव। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कहाँ पर है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि भारतीय राज्य कर्नाटक में सोने की खान है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कौन सी फल खाई जाती है? आपके ऑप्शन है तरबूज, आम, केला, अंगूर। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केला, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फल केला हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता नगर की स्थापना यह हुआ था 1690 में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर, कानपुर। और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।